नमस्कार दोस्तों, सहायक आचार्य को लेकर के एक बिग ब्रेकिंग न्यूज निकल करके आ रही है और आज की इस वीडियो में हम लोग डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। पॉइंट बाय पॉइंट इस तरीके से बात करेंगे जो आपके मन में जो भी सवाल होगा सारे सवालों का जवाब आज की इस वीडियो में मिलने की पूरी कोशिश रहेगी। चलिए हम बात करने वाले हैं बाहर हुए कैंडिडेट। सबसे बड़ा यहाँ पे क्लिक बैट है कि बाहर हुए जो भी कैंडिडेट है वो वापस क्या सच में या नहीं। कोर्ट का एक बड़ा फैसला आया है, क्या है कि नहीं है उस पर बात कर लेते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे देखिएगा झारखंड सहायक आचार्य भर्ती 26,001 बड़ी अपडेट आई है। पॉइंट बाय पॉइंट किस किस के लिए यह अपडेट है, यानी कि कक्षा आपका 1 to 5 के जो भी कैंडिडेट है सभी कैंडिडेट के लिए, कक्षा 6 to 8 के जो भी कैंडिडेट है उन सभी के लिए भी ये अपडेट है। मैथ साइंस वाले हो, एसएसटी हो, लैंग्वेज वाले हो, जिनका डीबी मतलब जिनका रिजल्ट आ चुका है, जिनका रिजल्ट अभी तक नहीं आया, यानी कि कंप्लीटली है ना, सभी लोगों के लिए वीडियो खास होने वाली। चलिए बात करते हैं आगे। आप यहाँ देखिएगा कि सबसे बड़ी खुशखबरी क्या है। लगातार सवाल उठ रहे हैं कि क्या है क्या नहीं। तो सबसे बड़ा खुशखबरी है कि प्रदीप कुमार का जो जजमेंट हटने वाला है, प्रदीप कुमार का जजमेंट है वो हटने वाला है, यानी कि यह जजमेंट आगे लागू नहीं रहेगा। इसे मतलब कि संशोधित यानी कि रिवाइज मेरिट लिस्ट से बाहर किए गए कैंडिडेट्स को फायदा मिलेगा, है ना। जो भी कैंडिडेट है ध्यान दीजिएगा आप लोग, संशोधित यानी कि जो लोग बाहर हुए हैं, मेरिट से बाहर किए गए हैं, उन कैंडिडेट को उनको फायदा मिलने वाला है मेरे दोस्त। बहुत ही बड़ी खुशी वाली बात यहाँ पे है। आगे हम बात करते हैं, यहाँ पे देखिएगा जजमेंट हटने से क्या फायदा होगा, कि आखिर जजमेंट जब हट जाएगी तो कहीं ना कहीं कुछ तो फायदा होगी। तो क्या फायदा होगा, तो आप यहाँ पे देखिएगा कि 1 to 5 और 6 to 8 दोनों कैटेगरी कैंडिडेट्स को लाभ मिलेंगे। जिनका 90 से कम मार्क्स होंगे वो भी मतलब कि जिनको बिना वजह से बाहर कर दिया गया था उन्हें मौका मिल जाएगा। ये बड़ी खुशखबरी निकल करके आ रही है। इसी खुशी में आप लाइक कीजिए, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा सब्सक्राइब कर दिएगा। देखिए मेरिट में आने वाले का जो रिजल्ट है 100% जारी होगा। इस बात को लेकर के काफी चर्चाएं भी हो रही है। आगे देखिए क्या होता है। चलिए हम बात करने वाले आगे कि अभी तक कितनी नियुक्ति हुई है। सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे भी ये भी आ रहा है कि अभी तक कितनी नियुक्ति हुई थी, तो आप सबको पता होगा। लेकिन देखिए 26,001 पद था आपको, अब तक नियुक्ति लगभग 9,200 के आसपास में हो रही। मतलब 9,500 आप रख रहे हैं, 9,200 डाटा आप बता रहे हैं अभी। तो अभी आपका 16,000 प्लस पद अभी भी आपका खाली है। अब समझ जाइए कितनी बड़ी पद अभी तक यहाँ पे आधा भी नहीं कंप्लीट कर, यानी कि 50% भी ये लोग कंप्लीट नहीं करा पा रहे। क्या 50% भी ये लोग अभी तक कंप्लीट नहीं करा पा रहे। इसके पीछे भी ये लोग है ना, ये लोग पूरी तरीके से समझ चुके हैं कि छात्र यहाँ के है, इसको बरगलाया जा सकता है। हाँ जी, पूरी तरीके से लोग अपना मन बना लिया और पूरी प्लानिंग भी करते हैं। अब देखिए क्या रिजल्ट कम आएगा, ये भी लगातार सवाल बन रहे कि क्या ये जो रिजल्ट है वो कम आएगा, यस और नो। तो हम यहाँ पे बात करने वाले हैं रिजल्ट बड़े पैमाने पर जारी होगा। रिजल्ट जो आपका क्या होगा, बड़े पैमाने पर जारी होगा। ऐसी बातें निकल करके सामने आ रही। बट मैं आपको एक चीज बोलूंगा कि रिजल्ट जो है आपका बड़े पैमाने पर जारी तभी होगा जब आपका कोर्ट पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा, यानी कि हट जाएगा प्रदीप कुमार का जजमेंट। तब अगर नहीं हटता है तो क्या होगा कि जो प्रदीप कुमार का जो जजमेंट है और जो परिमल जी का जजमेंट है, दोनों में जो फीट बैठेंगे उन लोग का रिजल्ट जारी होंगे। और अगर परिमल जी का मतलब बोलते हैं प्रदीप कुमार का जजमेंट हट जाता है तो बड़ी मात्रा में चलता है। इस चीज को आप गांठ बांध करके रख लीजिए, है ना। आगे हम बात करते हैं यहाँ पे कि पहले अफवाह थी कि रिजल्ट कम आएगा, है ना। पहले अफवाह थी कि रिजल्ट कम आएगा, यहाँ पे जैसे होगा व्यापक रिजल्ट निकालेगा, ऐसी बात नहीं है ना। ये जो है ये जो चीजें लिखा गया ये गलत है ना। हालांकि इस चीज की मैं 100% तो पुष्टि नहीं करूंगा, बट इतना है जिस तरीके से मैं बातों को रखता हूँ, जहां तक मेरा कांटेक्ट है, जहां तक मैं जानकारी इकट्ठा करता हूँ, वहां तक हमें लग रहा है कि फिलहाल के लिए अगर जब तक क्लियर नहीं हो जाए, अब यहाँ कहने का मतलब वही है कि प्रदीप कुमार का जजमेंट हट जाएगा तब आएगा, वही चीज कहने का मतलब, यानी कि अगर नहीं हटेगा तो आपका कब रिजल्ट आएगा, इस बात को आप याद रखिएगा। सेकेंड लिस्ट आएगा या नहीं, ये भी सवाल उत्पन्न हो रहा है। आगे यहाँ पे बात करते हैं। हाँ, सेकंड डिवी लिस्ट आने की प्रबल संभावना बनी हुई है। यानी कि सेकंड डिवी लिस्ट इसलिए जरूरी है क्योंकि आपको पता है कैंडिडेट्स कम है और सीट अभी तक भरी नहीं जा सकी। सीट अभी तक नहीं भरी, आप समझ रही ना। अभी ऐसे ऐसे स्कूल है जहाँ पे एक शिक्षक पूरी स्कूल को संचालित कर रहे हैं,
पूरे स्कूल को संचालित करे। अब समझ सकते हैं कि वैसे एजुकेशन व्यवस्था का क्या मतलब क्या हाल होता होगा। अब इसकी कल्पना भी कीजिए थोड़ा सा। मतलब छात्रों के भविष्य को लेकर के जरा सरकार जरा से भी सचेत नहीं है। हमारा बेटा तो प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहा है भाई, किस चीज का टेंशन है ना। चलिए आगे हम बात करते हैं। यहाँ पे देखिएगा सेकेंड डिव लिस्ट कब तक आएगा, ये भी सवाल बन रहे थे। तो हम बात करने वाले हैं सेकेंड डिव लिस्ट आएगा कब तक। तो पहले आपका पेंडिंग रिजल्ट जारी होगा, उसके बाद आपका है ना पेंडिंग रिजल्ट जारी क्लियर होने के बाद ही यदि सीट खाली रहती है, सीट तो खाली रहेगी रही, क्योंकि जेएसएससी तो हम लोगों को जो भी योग्य कैंडिडेट उनको योग्य मानने से भी इनकार कर दे रही है ना। जाहिर सी बात सीट तो खाली रहेगी, इतना तो तय है। सेकेंड डिव लिस्ट निकाला जाएगा। नोटिस वाले कैंडिडेट को क्या होगा, ये भी सवाल बन रहा था कि नोटिस वाले के बारे में कुछ बोलिए। नोटिस वाले जो भी होंगे ध्यान दीजिए कि जिनको पहले नोटिस मिला था उनका रिजल्ट आ चुका है, आपको पता होगा। लगातार मैंने बताया था बहुत सारे कैंडिडेट का रिजल्ट नहीं आया, इसके पीछे भी रीजन है कि वो गलत तरीके से जवाब दिए थे, है ना। और मैंने बार बार आग्रह किया था कि गलत तरीके से जवाब आपको नहीं देना, नहीं देना। बहुत सारे लोग अपने आप को ओवर स्मार्ट समझते हैं, जिनके कारण उनको ये खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। इसलिए बोलते वीडियो को पूरा देखिए। कुछ भी गलती लोग कर रहे हैं वो गलतियों को मैं यहाँ पे बताता हूँ, क्या क्या गलती हो रही, कहाँ पे आप मिस्टेक नहीं कीजिएगा। देखिए सफल इंसान तो भाई जो दूसरों की गलतियों से सीखता है ना। तो वही सारी चीजों को मैं यहाँ पे बताते रहता हूँ, इसलिए बोलते हो सब्सक्राइब करके रखिएगा। बहुत सारे लोग अभी भी नहीं आया, समझ रहे हैं ना। चलिए आगे बात करें, बहुत जल्द आएगा सेकेंड डिव लिस्ट। देखिए यहाँ पे आगे निकल के आ रही बात है कि जिनके डॉक्यूमेंट्स पहले पूरे नहीं थे, है ना, 12वीं का हो, ग्रेजुएशन को, बीएड, अगर अब तक जमा कर दिया है तो रिजल्ट जरूर आएगा। इस बात को भी लेकर के बातें निकल करके आ रही है। आगे हम बात करते हैं कि यहाँ पे जीएसएससी टाइप हो गया है, बट इसके लिए घबराना नहीं है। एसएससी होगा, एसएससी मतलब कि एसएससी टाइप होगा, जीएसएससी होगा। जीएसएससी पर कोर्ट का प्रेशर, मामला जो है आपका हाई कोर्ट में पता है, सुप्रीम कोर्ट में, दोनों में जगह में है। और सुप्रीम कोर्ट का जो रुख है काफी ज्यादा पॉजिटिव है, यानी कि छात्रों के पक्ष में मामला जा रहा है। थोड़ा सा आपको पेशेंस बना करके रखना होगा, मैं आपको बार बार सचेत करते रहता हूँ। और वही चीजें है कि थोड़ा सा पेशेंस रखना, सभी का रिजल्ट देना होगा, टालने की अनुमति नहीं, यानी कि जो आपका जो टाल रहे थे आप कम संभावना है ना। आप देखिए 45% और 50% वाला जो आपका कैंडिडेट्स है, जो भी कैंडिडेट है, अभी फाइनल सुनवाई नहीं हुई है, यानी कि सीट फिल नहीं हो, मतलब कि नहीं की गई, नहीं, जब तक फाइनल नहीं सुना तब तक नहीं की जाएगी। सुनवाई की तारीख आपको 10 फरवरी को बताई जा रही, और संभावना है कि उस दिन मामला क्लियर हो जाएगा, है ना। आर या पार है, वही चीजें फैसला करने के पक्ष में आ सकता है। चलिए आगे बात करते हैं 2 साल बीएड वाले का जो मामला है, इसको लेकर के भी छात्र परेशान है। 2 साल वाले जो भी बीएड वाले, ध्यान देंगे, सुनवाई की जो तारीख है आपका 17 तारीख है ना, 17 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट में संकेत मिल रहा है कि फैसला कैंडिडेट के फेवर में जाएगा, इनका भी रिजल्ट जारी होगा, है ना। तो थोड़ा सा आपको धैर्य बना करके रखना, पेशेंस याद रखिए जिंदगी में। थोड़ा सा देखिए, चिंता करने से हमारा शरीर भी घटता है, बाल भी झड़ता है, हर एक चीज होता है, बहुत चीज, मतलब हमारा शकल भी उतर जाता है। तो चिंता ना करें, थोड़ा सा इंतजार करें। आप बोलेगा इतना बड़ा नौकरी है, आप चिंता ना करें, ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं मानता हूँ चिंता करनी चाहिए, बट इतना नहीं करना चाहिए कि हमारा सेहत खराब हो जाए। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट है जिनकी सेहत खराब हो चुका है, कई सारे लोग तो जान भी दे दिए। ऐसे नहीं करना। देखिए नौकरी सब कुछ नहीं, बहुत कुछ है, बस सब कुछ नहीं है। आगे बात करते हैं, रिजल्ट कब तक आएगा, ये भी संभावना बन रही है, कब तक आएगा ये भी लगातार पूछ रहे हैं। तो मैंने आपको बताया था इस महीने के यहाँ पे भी डेट दिया हुआ है 28, 29, 30, ये मैंने आपको बताया था जनवरी, है ना। जनवरी आप याद रखे रहिए, जनवरी के अंतिम तक, क्या अंतिम तक आप याद किए रखिए, अंतिम तक आपका रिजल्ट आने के समय, यानी कि बहुत जल्द आएगा। इस बड़े पैमाने पर सहायक आचार्य का रिजल्ट जारी होगा। देखिए बड़े पैमाने होगा कि छोटे पैमाने होगा, मामला क्लियर होगा तभी बड़े पैमाने पर होगा। मैं तो यही बोलूंगा। एसएसटी हो, लैंग्वेज हो, आपका कॉमर्स वाले हो, सभी कैंडिडेट के लिए अपडेट है, ध्यान दीजिए। पेंडिंग रिजल्ट जारी होना है, और आप लोग जो अभी जो भी है दस्तावेज आपका गलत दिया था उनका, अगर सही तरीके से उनका भी रिजल्ट आएगा। लेकिन यहाँ देखिए मेरिट के अनुसार सेकंड डिव लिस्ट की संभावनाएं काफी ज्यादा बन रही। अब देखिए फाइनल कंक्लूजन आप सभी के लिए कि घबराने की जरूरत नहीं है, रिजल्ट आएगा, नियुक्ति भी होगी, और सेकंड डिव लिस्ट भी आएगा, है ना। थोड़ा सा आपको धैर्य बना करके रखना, जो कि मैंने आपको पिछला वीडियो में बताया था, आज ही बता रहा। पेशेंस रखिए। जो इंसान अगर टिक गया किसी एक फील्ड में और पेशेंस रख गया तो उसका रिजल्ट होता है। बट एक चीज मैं बोलूंगा, सिर्फ सहायक आचार्य के भरोसे में आप अन्य किसी एग्जाम की तैयारी करते
आपने जितना मेहनत किया उसके अनुसार रिजल्ट आएगा। आप सोचिए, केवल पेशेंस रखिएगा और सोचिएगा हमारा कम नंबर है, पेशेंस रखने से कोई फायदा नहीं। बोलते नहीं कि पूजा करने से क्या सारी तमन्ना पूरी नहीं, किस्मत भी उसी का साथ देती है जो मेहनत करता है ना। बोलते हैं कि मेहनत करने वाले को किस्मत वाले को उतना ही मिलता है जितना मेहनत करने वाले छोड़ के जाते हैं। यानी कि दूसरे एग्जाम की आप तैयारी कीजिए, सहायक आचार्य में हो या ना हो, वीडियो देखते रहे, अपडेट मिलेगा तो जरूर, ठीक है, नहीं मिलेगा तो कोई दिक्कत नहीं, नेक्स्ट एग्जाम की तैयारी करते रहिए, बस यही चीज कहना चाहूँगा, ठीक है। सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि सही जानकारी लोगों तक पहुंच के। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।